बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, मौलाना फजल रहमान साहब आपके आज का बड़े गर्म किस्म का चेहरा लेके टीवी पे अपने बयान जारी कर रहे हैं। इसको मुख्तसर सा मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। मौलाना साहब के फरमा रहे हैं, जी मेरे साथ हाथ हुआ, सीधी सी बात, मेरे साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे करें। कौन पूरे करे? पहले तो वो जनरल बाजवा साहब थे और फैज हमीद साहब थे, वो दोनों ही नहीं, जो बीच में बैठे हुए थे वो तो दोनों ही नहीं। लिहाजा आसफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मौलाना साहब पर पुकार रहे हैं कि जनाब, मैंने आप दोनों से ज्यादा सख्त इस उम्र में मिन्नत की है इस वक्त को लेके आने में। और ये मौलाना फजल रहमान साहब का ये कहना बिल्कुल 100% दुरुस्त। मौलाना साहब की इस एज में कराची से चलना और इस्लामाबाद तक आना, धरना देना, ये मौलाना साहब की अकेले की मेहनत है। इसमें पीपल पार्टी और नून लीग शामिल नहीं थी, फिजिकली शामिल नहीं थी, मेंटली तौर पर उनके साथ थी, मौलाना साहब के साथ। और मौलाना साहब ने फिजिकली तौर पर इसको भरपूर मेहनत की इसके ऊपर, जिसका रिजल्ट मौलाना साहब ने ले भी लिया। इमरान खान साहब के ऊपर अदम एतमाद आई, इमरान साहब को फारिग किया, 18 महीने के लिए नई गवर्नमेंट बनाई। ये सारा कुछ मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी इस स्ट्रगल, इस मेहनत से ये रिजल्ट लिया। लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और आसफ अली जरदारी साहब से सवाल उठा रहे हैं। उनकी पीटीआई के साथ कोई हमदर्दी नहीं कि पीटीआई को, जो उन्होंने पीटीआई वाले जो इधर गए हैं ना, ये इनकी सख्त तौहीन हुई है पीटीआई की। और ना ही यूथ जो है पीटीआई की इसको मानती है कि आप क्यों गए हैं। जितनी मुखालफत यूथ ने की है पीटीआई वालों ने कि ये मौलाना फजल रहमान पे जो लोग गए ये हम में से है ही नहीं, सख्त मुखालफत सोशल मीडिया पे हुई मौलाना फजल रहमान के पास जो ये गए हैं। और ना ही मौलाना फजल रहमान को पीटीआई से कुछ लेना है ना लेना, ना कोई दिलचस्पी है किसी भी किस्म की। ये तो मौलाना साहब ने सिर्फ बताया है इन दो लीडरों को, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और एक आसफ अली जरदारी को, कि भाई ये फल केला नहीं खाने दूंगा तुम लोगों को मैं, ये भूल जाओ कि पकाएं हम इकट्ठे मिलके फल को और खा तुम दो जाओ, ये मैं करने नहीं दूंगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सदर पाकिस्तान बनाने का जो मेरे से वादा किया था पूरा करो और मुझे सदर पाकिस्तान बनाओ और बलूचिस्तान में मेरी गवर्नमेंट बनाओ। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मेरा और सदर पाकिस्तान मैं। ये वादे पूरे करो जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, जनाब मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, जो मुझसे ये वादे किए थे इसको पूरा करो। ये दो वादे हैं, ये मौलाना साहब की सारी डिमांड है। और इनमें से कोई एक आदि शायद मानी जाए। आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ बैठ के हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान की कोई एक डिमांड को मान ले। यह भी हो सकता है कि मौलाना साहब को सदर पाकिस्तान बना दिया जाए। अगर जरदारी साहब मान गए, मियाँ साहब तो मान जाएंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब मान जाएंगे कि ठीक है मौलाना साहब को सदर पाकिस्तान बना दो। ये पक्की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मियाँ साहब मान जाएंगे। और मियाँ साहब बलूचिस्तान में मौलाना साहब का चीफ मिनिस्टर लाने के लिए भी मान जाएंगे, वोट दे देंगे। यहाँ 10 सीटें हैं नून लीग की, वो मियाँ साहब दे भी देंगे, मौलाना साहब के हक में दे देंगे। जहाँ तक तो मुझे यकीन है कि मियाँ साहब अपने साथ मिले हुए साथियों को इतनी जल्दी छोड़ते नहीं। लिहाजा ख़वातीन हज़रात, सीधे सीधे से दो मुतालबे हैं। और ये जितना आप फौज और ये वो जिन से भी मौलाना साहब सुना रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनमें ये दो मुतालबे हैं और दो बंदों के लिए, दो मुतालबे और दो बंदों के आगे रखे हुए।
नंबर 1 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, नंबर 2 आसफ अली जरदारी साहब। दो मुतालबे कौन से? बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर मेरा होना चाहिए और सदर पाकिस्तान जो मुझे कहा गया था वो बनाओ। 18 महीने में तो सदर उतरा नहीं था ना, वो हर अलवी साहब बैठे हुए थे। कोशिश की थी बहुत ज़्यादा, फौज ने भी की थी और शहबाज शरीफ साहब ने भी की थी कि इसकी छुट्टी करवाने लेकिन हो नहीं सकी। वरना अगर छुट्टी हो जाती थी मौलाना साहब को सदर पाकिस्तान बना देना था, उस वक्त मतलब पक्का बना देना था, ये इरादा पक्का था बना दे। अब वो तितर बितर होने की कोशिश की जा रही है और मौलाना साहब कहते हैं कि जनाब ये जो फल पकाया इस वक्त को लाने के लिए ये दोनों दिनों बैठ के नहीं खाएंगे, मैं भी खाऊंगा साथ बैठ के। ये इतना सा मामला है खबर जरा, ये आज हल हो 10 दिन बाद हल हो, लेकिन अगर हल ना हो तो फिर मौलाना साहब छोटी छोटी जमातों के साथ मिलके बहुत बड़ा एक्शन भी कर सकते हैं। ये कैपेबल है, इनकी क्वालिटी इसके अंदर ये मौजूद है कि मौलाना साहब अच्छा खासा फड्डा डाल सकते हैं रोड के ऊपर। ये बातें उन्होंने करके दिखाया है, 2 दफा करके दिखाया है। कराची से चले और इस्लामाबाद धरने दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन अगर करना चाहे तो कर सकते। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि मौलाना साहब की कोई दोनों में कोई एक डिमांड को पूरा किया जाएगा और मौलाना साहब के साथ सुलह भी होगी, मना कर उनको लाया भी जाएगा। और ये मामला मेरा ख्याल है कि अगर ये 2 बंदे चाहें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी, तो मौलाना साहब का मसला हल हो सकता है। इसके साथ ही खबर नजरात इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।